हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है। बट उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज अपना बजट था। और आइडियली बजट में जिस तरह से डिक्लेरेशन हुए, जिस तरह से पॉलिसीज़ को रिवील किया गया, अगर उतना ही पॉलिसीज़ को आज से 3 4 5 साल पहले अगर रिवील किया जाता, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्सेस यानी कि अपने जो इंडाइसेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो 3 से लेके 5% तक ऑलरेडी गिर जाता है। बट आज ऐसा नहीं हुआ, यानी कि देयर इज समवन हु इज बाइंग और हु इज मेंटेनिंग द मार्केट। तो वन वे जो बूम मिलना चाहिए, वो वन वे बूम हमको एज सच आज मिला नहीं। बट लेट्स सी आज क्या हुआ होता और क्या हमने ट्रेड किया है। अगर हम कल के लिए देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ कहीं पे था अपना, और अपना जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ कहीं पे था। वो कल का माहौल था, तो कल हमने ये बात किया था। तो आइडियली आज क्या होता कि इसके नीचे मैं बेरिश जाता, और जैसे ये स्विंग टूट जाता आई वुड बी आउट ऑफ द ट्रेड। यानी कि बजट के दिन सिर्फ एक ही ट्रेड और माइनर 30 40 50 पॉइंट लेके हम अगर देखें, एग्जैक्टली 358 पे मेरी एंट्री थी और 392 यानी कि ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स 36 पॉइंट्स के आसपास मेरा एग्जिट हो जाता। एक ही ट्रेड, इतनी वॉलेटिलिटी थी। अगर मैं कुछ ना कुछ रास्ता करके प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचता तो आई कुड हैव डन। बट हम जैसे ही सिस्टमेटिक ट्रेडर है तो हम कहीं पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करते। सो हम देखते हैं कल के लिए क्या होता। अपना जो डायनामिक सपोर्ट, पाइवोटल सपोर्ट है, इट हैज बीन शिफ्टेड टू दिस जोन। अगर आप देखोगे तो बजट की वजह से, अगर इलेक्शन में भी अगर आपने देखा होता तो सेम सिनारियो था कि मार्केट ने रेंज एक्सपांड कर दिया था। आज भी मार्केट हैज इंक्रीज इट्स रेंज 24,850, वो उसका रेजिस्टेंस है, और 24,072 यानी कि 24,050 से लेके 24,850 यानी कि 800 पॉइंट, तकरीबन 3 से लेके 4% का निफ्टी का एक जोन बना हुआ है। तो हम वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस। पर फिर भी कल भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, पर क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसके नीचे आई वुड बी बेरिश और इसके ऊपर आई वुड बी बुलिश। दो ही पॉसिबिलिटी है। बट इतना सारा कवरेज करना आइडियली निफ्टी के लिए इट्स नॉट एन इजी टास्क। एक दिन में वो कवर नहीं कर पाएगा। तो कल हम एज सच एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कैन बी ना जोन, एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ मार्केट दिखेगा कंपेयर टू टुडेज रेंज। बट फिर भी एक नया रेंज बनेगा। उसके बाद जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, वी विल बी डायरेक्टली मूविंग टू ट्रेंड फॉलोइंग थिंग। अभी हम जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखोगे तो वो सेम है, और पॉसिबिलिटी जो है कल के लिए ऑलरेडी मैंने बता दी, फिर भी लेट मी रिपीट। अगर मार्केट यहाँ से लेके कुछ भी ऐसे न्यूज़ आते हैं या कुछ डिस्क्लोजर होते हैं या पॉलिसी बेंडिंग होता है और इसके ऊपर जाता तो आई वुड बी बुलिश, इसके नीचे जाता है तो आई वुड बी बेरिश। बट पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ भी है कि मार्केट यहाँ कहीं पे घूम के ऐसा ऐसा कुछ करके भी क्लोज दे दे, या ये रेंज के अंदर ही घूम के हमको क्लोज दे दे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। मेरा जो पॉसिबिलिटी है, इफ पॉसिबिलिटी 1 ट्रिगर्स आई वुड बी बुलिश, पॉसिबिलिटी 2 ट्रिगर्स आई वुड बी बेरिश। इन दोनों के सिवा मैं कोई भी चॉइस या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज रिगार्डिंग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि अपना पोजिशनल टाइम फ्रेम है। दोस्तों, कल भी हमने इसके बारे में बात किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश। तो अभी अपना जो ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज अ बुलिश ट्रेड। और कल भी मैंने बोला था कि इसके नीचे अगर मुझे कुछ फॉलो अप मिलेगा तो ही मैं बेरिश जाऊंगा, तब तक मैं बेरिश नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इसने उसको ट्रिगर कर दिया, तो यानी कि अपना पोजिशनल एक बार स्टॉप लॉस हो भी जाता है। अभी नया क्या होगा, अपने जोन हैज बीन रिफाउंड, नए जोन बन चुके हैं। और नए जोन क्या है, ये जो लो है वो बहुत रिमार्केबल लो रहेगा, बिकॉज एक 3 बार बना है उसने, और दिस इज द हाई। अगर ये जोन ब्रेक होता, हाई के ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश, लो टूटता है तो आई वुड बी बेरिश। मैं इन दोनों के बीच में आइडियली पोजिशनली कुछ नहीं करूंगा। पोजिशनल ट्रेड्स मेरे इन दोनों के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही रहेंगे। तब तक आई वुड बी नो और इन जीरो ट्रेड इन पोजिशनल टाइम फ्रेम। दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी। तो पोस्ट बजट हमको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अपने लिए प्री बजट हो या पोस्ट बजट हो, मार्केट इज सेम। मार्केट इज साइक्लिकल इन नेचर। अगर कोई स्टॉक्स के लिए अच्छा बजट है तो कोई स्टॉक्स के लिए इट वुड बी बैड बजट। तो अल्टीमेटली इंडाइसेस जहां पे घूमता है, इंडाइसेस जहां पे हमको ट्रिगर देता है अपने सेटअप का,
हम वहां पे ही ट्रेड करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ बजट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट। हम इवेंट के हिसाब से या बजट के हिसाब से कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। दिस वाज रिगार्डिंग निफ्टी। लेट्स मूव विद बैंक निफ्टी। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स आते या हम क्या कर सकते थे। अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अपना जो रेजिस्टेंस था इट वाज वेरी क्लियर, जो कल भी हमने बात की थी कि अपना जो रेजिस्टेंस होगा इट वुड बी दिस, और अपना जो सपोर्ट होगा, जो मैं बोला था कि इतने सारे दिन का सपोर्ट बना है और बहुत सारी चीज़ें मैं बोल चुका था, तो अपना सपोर्ट ये था। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया और यहाँ कहीं एग्जिट भी बोल दिया। अगर स्विंग टू स्विंग आप जाते तो यहाँ कहीं एग्जिट होता है, यानी कि अराउंड 850 पे एंट्री और अराउंड 910 920 पे आपकी एग्जिट हो जाती है, यानी कि 40-50 पॉइंट का माइनस स्टॉप लॉस लेके आप बैंक निफ्टी में से निकल जाते हैं। इतना बड़ा वोलेटाइल डे था, फिर भी देयर वाज वन ट्रेड इन बैंक निफ्टी और एक ट्रेड था निफ्टी में, उसके सिवा कोई भी ट्रेड नहीं बनते। अभी हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 मिनट में बैंक निफ्टी में मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जोन रिमेन्स द सेम, बट रेंज जो है रेजिस्टेंस इज 52,750 और 51,350 अगर राउंड ऑफ किया जाए तो ऑलमोस्ट द रेंज इज ऑफ 600 पॉइंट्स। तो एक मिनट, देर इज सम मिस्टेक, 750 से लेके 350, तो इट इज नॉट अ मियर 600 पॉइंट्स, इट इज मोर देन 600 पॉइंट्स। अगर हम उसको भी एक रेंज के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से गिनेंगे तो ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट का एक रेंज बना है, यानी कि ऑलमोस्ट नियर टू 3%। तो 3% इज अ ह्यूज रेंज फॉर बैंक निफ्टी, वो एक इजी रेंज नहीं है। अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग या कोई भी ट्रेड करने का प्लान करेंगे तो ये जोन के बीच में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल वेट बैंक निफ्टी टू कंसोलिडेट या फिर अपना कोई भी जोन ब्रेक करे। सो दिस इज रिगार्डिंग 5 मिनट्स। अगर आप देखोगे तो ये जोन जब तक स्प्रिंग की तरह पैक नहीं होता और फिर नया मूवमेंट नहीं आता, तब तक देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज के 2-3 दिन के लिए हमको कोई ट्रेड ना मिले, एंड वी नो दैट नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। नाउ लेट्स मूव विद अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। दोस्तों अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को आप देखोगे तो जोन्स अपने वही है, यानी कि ऑलमोस्ट जो रेंज बना है 3% का, 1400-1500 पॉइंट का जो रेंज बना है, रेंज इज वेरी एफएसआर और बहुत बड़ा इवेंट की वजह से रेंज बन चुका है। तो अपना पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश, इसके नीचे जाता है तो आई वुड बी बेरिश, बीच में कोई टाइप का ट्रेड मैं नहीं लूंगा। मार्केट को जो भी करना है अपना जोन्स और अपने सिस्टम के हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। अभी हम जाते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों अगर पोजिशनल टाइम फ्रेम में देखेंगे, कल मैं बोला था दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज माय सपोर्ट, उसने एक बेरिश ट्रेड ट्रिगर करवाया है, तो अभी क्या होगा, दिस वुड बी माय इनिशियल स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, मुझे एंट्री दे दिया, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट में से, और अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं बुलिश रहूंगा तब तक के लिए। टाइम बीइंग पोजिशनल ट्रेड ऑफ बैंक निफ्टी वुड बी बेरिश, मैं इसमें स्लाइट बेरिश ट्रेड लेके आई वुड ट्रेड पोजिशनली इन अ बेरिश मोमेंटम। सो दिस इज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, यानी कि पोजिशनल ट्रेड। दोस्तों आपको मेरे चैनल में से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेंड फॉलोइंग की बहुत सारी सिस्टम्स यानी कि सिंपल सेटअप्स मिल रहे हैं। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम और छोटी टाइम फ्रेम को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कंसेप्ट से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 5 मिनट, 15, 30 मिनट और डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इतने अलग अलग फ्रैक्शंस या डायनामिज्म से आपको एक एनालिसिस मिल रहा है। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी डिफिकल्टी है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, आई हैव शेयर्ड माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आपको ऐसे और भी अच्छे वीडियोस हमारी साइड से चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको और भी पूरी तरह से वापस सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो यू कैन सी ऑल आवर वीडियोस, और आपको एक प्लेलिस्ट भी दिया जाएगा यूट्यूब में, यू कैन इवन सी ऑल द वीडियोस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज concepts of bank nifty and nifty which was post budget analysis of the market। तो हम वापस मिलते हैं कल सेम प्लेस पे, यानी कि मार्केट टॉक्स विद चिंतन पे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।